किसी ने सच ही कहा है कि नारी देवी स्वरूपा होती हैं, जिसमें अपरंपार शक्ति होती है। नारी के अंदर अदम्य साहस रहता है, जो कभी भी उसे अपने पद से विचलित नहीं होने देता है। विकट परिस्थितियों में भी महिलाएं हिम्मत नहीं हारती हैं। कुछ ऐसी ही शक्ति का परिचय दिया है हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर पांवटा साहिब की एक बेटी ने, जिसकी आंखों में आंसू तो हैं पर छलक नहीं रहे हैं। बाप का साया छिन गया, पर माँ और भाई के लिए कर रही हैं संघर्ष। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना ने जहां समूचे विश्व को झकझोर कर रख दिया है, तो वहीं देश प्रदेश में भी स्थिति बद से बदतर हो रही है। कई लोगों का पलायन हो रहा है, तो कुछ लोगों को गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अधिकांश लोगों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया है। इस तरह का एक वाक्य वार्ड नंबर 5 पांवटा साहिब में देखने को मिला है, जहां पर यूपी की एक बेटी जो पांवटा साहिब में किराए के मकान पर काफी समय से अपने परिजनों के साथ रह रही थी। पिता के संक्रमित होने के कारण वे कुछ समय के बाद ही चल बसे और पिता का साया सिर से उठ गया। घर में बड़ी होने के कारण जिम्मेदारियों का पहाड़ युवती के कंधों पर आ गिरा। उसके पश्चात माँ और भाई भी कोरोना संक्रमित हो गए, जिनका ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में शासन प्रशासन को चाहिए कि इस घड़ी में ऐसे परिवार की मदद के लिए आगे आए, जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। ऐसे परिवार की सहायता करें। कैमरे के आगे बेटी के आंसू अपनी दास्तां बता रहे थे कि कोरोना से डर तो लगता है, पर माँ और भाई का ख्याल कौन रखेगा। वहीं अर्पिता बताती हैं कि पिता जब घर लौटे थे तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिर पांवटा हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया और वहां से गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें नाहन में रेफर कर दिया गया। नाहन में भी स्वास्थ्य विभाग का रवैया सही नहीं था और उन्हें सराहन कोविड सेंटर में भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि पिता की मौत के बाद संक्रमित माँ और भाई का ध्यान रख रही हूँ। आगे चलकर भी नौकरी करके अपने भाई और माँ का पालन पोषण करूंगी। वहीं बेटी ने बताया कि आशा वर्कर द्वारा उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं और उनकी सहायता के लिए भी आशा वर्कर आगे रहती हैं। डर की बात नहीं थी। एक्चुअली जब होता है कि घर के ऊपर बात आती है तो बच्चों को स्ट्रांग हो ही जाते हैं बच्चे। तो अब मेरी फैमिली में हम लोग सिर्फ यहाँ 5 मेंबर रहते हैं। हमारी पूरी फैमिली यूपी में रहती है। तो उस वक्त मैं उनको अब क्या करती, अकेली लड़की, अब क्या करना था। भाई था, छोटा था, वो भी परेशान हो जाता था, रोने लगता था बार बार। तो इस तरह कर करके मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई, उनको लेके गई। किसी तरह हाथ टूट जाता था आदमी फिर भी, लेकिन कर लेता था। लेके गई, वो बार बार ये कह रहे थे फोन पे कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बट हॉस्पिटल वाले एक बार भी नहीं भेज रहे थे। मना, उन्होंने मुझे 1 किलोमीटर दूर कर दिया था हॉस्पिटल से। वहां पुलिस वाले खड़े हो गए और कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, जबकि मेरे फादर मुझे बार बार बुला रहे थे। कोई सराहा हॉस्पिटल में कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा। एक्चुअली मेरे फादर आए थे, एक्चुअली यहाँ नहीं रहते थे, वो रायबरेली में रहते थे, वहीं जॉब करते थे। तो वो आए थे 28 तारीख की सुबह को। तो उस वक्त हमें पता नहीं था कि उनकी तबीयत इतनी खराब है, लेकिन हमें ये पता था कि उनको कोरोना हुआ है। तो हमने मदर को दूर रखा उनसे, और फिर मैं और ब्रदर थे, मैं और ब्रदर ने किया उनको। फिर हमने देखा कि उनकी तबीयत खराब हो गई है ज्यादा, मतलब उनको सांस लेने में स्टार्टिंग में ही दिक्कत थी। तो फिर हम ले गए उनको हॉस्पिटल। 7 बजे मुझे पता चला कि नहीं, इनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं ऑक्सीमीटर वगैरह लेके आई, तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम था उस वक्त। तो मैं उनको लेके जाने वाली थी, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे पता कर लेना चाहिए। तो मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में पता किया कि कोई बेड अवेलेबल है या नहीं है या कुछ भी। तो सबने मना कर दिया, सब ने ही मना कर दिया। तो फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कि मैं सिविल में लेके जाऊँ। तो सिविल में लेके गई तो मैम ने मुझे कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन ही है सिर्फ, और अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप कहीं और कर लो अवेलेबल। तो उस वक्त मुझे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए थी। तो फिर मैंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, आप अभी पापा को यहीं रख लीजिए। तो फिर उन्होंने उनका CT स्कैन वगैरह करवाया, रात को ही करवाया उनका। तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मतलब रेशो होता है तो उसमें 25 आउट ऑफ 18% उनकी बॉडी खराब हो चुकी थी, इन्फेक्टेड थी। तो उन्होंने फिर कहा कि हम 6 बजे तक वेट करते हैं, उसके बाद हम रेफर कर देंगे इनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर उन्होंने आगे नाहन हॉस्पिटल में बात की, तो नाहन से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे थे वो लोग, बल्कि अवेलेबल थे वहाँ बेड, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें 6 बजे उन्होंने रेफर किया। 6 बजे से लेते लेते फिर उन्होंने सराहा बात की। सराहा उन्होंने कहा, तो सराहा उनको एक बेड अवेलेबल था,
उन्होंने बोला कि चलिए कोई बात नहीं, आपको हम सराहा कर दें। वहाँ भी ऑफ सीजन था, यहाँ भी ऑफ सीजन था, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। और नाहन वालों के पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है। इस कंपनी में काम करते थे, वहाँ से भी कोई ज्यादा हेल्प नहीं मिली हमें। उनकी बस 1 महीने की सैलरी आई है, बस वो भी उनकी कोई ज्यादा सैलरी नहीं थी। हम लोग पापा मेरे 2017 से उनकी यहाँ पे कंपनी छूटी थी और उसके बाद 2020 में अब लगी थी उनकी जॉब। नवंबर के आसपास यहाँ से उनकी जॉब, तो नवंबर के आसपास वो गए थे यहाँ से और मई में ये सब हो गया हमारे साथ। ऐसे पॉजिटिव हुए, बहुत मुश्किल है क्योंकि एक साया जब चला जाता है ना सर के ऊपर से तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर अब हमें ही जॉब करना पड़ेगा क्योंकि फैमिली भी इतनी सपोर्टिव नहीं है, हमारी इतनी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि मनी की हेल्प कर दे या कोई हमें रखे। तो अब हमें जो भी करना है, एक्चुअली फादर ने पढ़ा लिखा दिया, यही बहुत है, उन्होंने कर दिया कि अब हम लोग कर सकते हैं। बट दिक्कत बहुत है अभी भी, क्योंकि अकेले बाहर रहना, मम्मी को लेके, भाई को लेके, भाई की स्टडीज को लेके, वो सब बहुत टफ है। उन्होंने, हमारी प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं की, अभी तक हमसे पूछा भी नहीं है कि क्या है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी स्टडीज का, मेरे ब्रदर की स्टडीज का वो आगे का वो चलाएं, ताकि हम लोग को इतना बर्डन ना पड़े। अगर हम लोग कुछ नहीं भी कर पाए तो हमारे ब्रदर की स्टडी हो जाए, हम तो बस यही चाहते हैं। कैसे सुविधा? यहाँ आते थे, पूछते थे, दवाइयाँ वगैरह जो खत्म हुई इन्होंने बताया और मैडम से भी बात हुई थी मेरी, तो बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। पांवटा साहिब नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी SS नेगी ने बताया कि संक्रमित लोगों के घरों में आशा वर्कर व आयुर्वेदिक चिकित्सालय की टीम मौके पर जाते हैं और उन्हें आयुष कार्ड व अन्य सुविधाएं पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण का डाटा और एकत्रित किया जा रहा है ताकि जो भी लोग और संक्रमित पाए गए हैं उन्हें सभी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक किट का प्रायोजन किया गया है, जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो अपने टीम के साथ जितने भी पॉजिटिव केस जो आइसोलेशन में है उनसे संपर्क स्थापित करते हुए आयुष किट दे रहे हैं और वो निरंतर जारी रहेगा जहां जहां जरूरत पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अब जो है अपना आइसोलेशन पीरियड भी समाप्त हो रहा है कईयों का, तो वो लोग ठीक भी हो गए हैं। बहुत सारे लोग अभी सीरियस कोई नहीं है जो आइसोलेशन में, वो काफी लोग ठीक हैं। फिर भी अगर कोई इसमें बीच में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो आशा वर्कर्स और आयुर्वेदिक टीम जो है, आयुर्वेदिक डॉक्टर की टीम जो है वो उन लोगों को पूरा आयुष किट पहुंचाने की प्रयास कर रही है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पांवटा साहिब से देवांश शर्मा की रिपोर्ट। नहीं आएगी। आएगी, इस मौसम में तो नहीं आएगी। जरूर आएगी। लगी शर्त? 1 महीने की सैलरी डबल। गोयल मोटर्स। आ गई। गोयल मोटर्स सर्विस ऑन व्हील, कभी भी कहीं भी। बुक योर सर्विस नाउ।